इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आपको मास भी याद रखना है। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, है ना। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास 1.6 लगभग होता है, 67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है ना। तो ये क्या होता है, मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। इतना डेटा आपको याद रखना ही है, ठीक है। इतना डेटा आपको याद रखना ही है, क्लियर है। अब देखो, अब होगा क्या, एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो, अगर किसी तरीके से, है ना, अगर इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इस एटम से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी डेवलप हो जाएगा, है ना। अभी क्या है, जितने प्रोटॉन है, जितने हैं प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लो 10 प्रोटॉन है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना। 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एटम है वो न्यूट्रल कहलाएगा। इस पर नेट चार्ज क्या है, 0 है, समझ आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है। ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम किसी एटम से किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है सेल्स में घूमता रहता है और जो आउटर मोस्ट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम के, है ना। प्रोटॉन को हम नहीं निकालते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, जिसको निकालना टफ होता है ना। तो हम किसको निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। या देंगे तो किसको देंगे, एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। अगर मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन हो जाएगा और 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो अब ये अभी भी ये दोनों बराबर नहीं है इनका नंबर, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसके कारण इस एटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। नोट कर लो, अपने वर्ड से भी लिख सकते हो, जल्दी करो। नोट कर लो जल्दी से।
तो अब आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज को। आज समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज को। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, है ना। तो किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा, किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, इसको हम ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लो कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन से, तो इस वजह से उसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। तो अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा प्रोटॉन से, है ना। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, तो उसको उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब आप ये भी ध्यान में रखना, यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर सपोज करो कोई बॉडी है, अगर वहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर मास भी होता है, कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो उतना मास इस बॉडी से निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास यहां से कम हो जाएगा इस बॉडी से। क्लियर है। तो इसका जो मास है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस बॉडी का मास घटेगा कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। कॉमन सेंस है ना, आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसका जो मास है वो क्या होगा, कम होगा। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वैसे कॉमन सेंस था, इसको आप खुद से भी बता सकते थे। अगला देखते हैं, अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो उतना मास उस बॉडी का बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इसको एक बार फिर से बता देता हूं मैं। दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, है ना। किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्लियर है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, जिसको लैक या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है? अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना। तो अगर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। चलो नोट कर सकते हो इसको। देखो ऑब्जेक्ट देखते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या फिर न्यूट्रल बॉडी किसको कहेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी किसको कहेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर समान है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? अब मान लो यही बॉडी ऐसा रहता, इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है ना, 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज यहां पर जाता है। तो अगर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो ये बॉडी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज कब रहेगा, जब उसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा, जैसे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? चलो चलो आज क्या क्या चीज पढ़े उसको एक बार समराइज कर देते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। आज हमने क्या क्या चीज पढ़ा है, पहले हमने क्या पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक, पहले तो हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद में क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है या प्रोड्यूस करता है। किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, है ना। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका सिंबल होता है Q। सिंबल क्या होता है, Q। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, C से डिनोट करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कैसे क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इसके बाद में मैंने चार्जेस के बारे में बताया कि 2 तरह के चार्जेस हैं। चार्जेस किस वजह से आता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया।
कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज किस वजह से डेवलप होता है, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से चार्ज डेवलप होता है ना। अगर हम किसी मैटर को देखें तो उस मैटर में दो एटम होता है ना, और एटम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल होता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो किसी भी एटम में ये दोनों का नंबर बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन होता है। क्लियर है? मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होता है। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब किसी तरीके से अगर हम उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उस एटम में चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है? अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।